बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोमल शहजादी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। यूनियन काउंसिल सहगल आबाद में अगवा के बाद कत्ल होने वाले मासूम बच्ची कोमल शहजादी के केस का फैसला सुनाया गया। एडिशनल जज जहांगीर अली कोंदल ने मुजरिम असद रऊफ ब्रिगेडियर को 2 मरतबा सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। SHO थाना ढडियाल राजा राफे तौसीफ का एजाज। चकवाल के हर दिल अजीज आला तालीम याफ्ता पुलिस ऑफिसर राजा राफे तौसीफ को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पेशा वराना सलाहियतों और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर क्लास 1 सर्टिफिकेट और नगद इनाम से नवाजा गया। ये एजाज न सिर्फ राजा राफे तौसीफ के लिए बल्कि चकवाल पुलिस के लिए और पूरे पंजाब के लिए बाइसे फख्र और इफ्तिखार है। हेड मराला के मारूफ नाख्वा शब्बीर हुसैन सजन हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम को नमाज जनाजा के बाद सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में उनके आबाई कब्रिस्तान नंदपुर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हमारे स्पेशल रिपोर्टर मियां सूफी मोहम्मद वारिस की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा में एक आलम उमड़ आया। जिला गुजरात, आजाद कश्मीर, जिला सियालकोट से समाजी, मजहबी, सरकारी, गैर सरकारी हलकों समेत हल्का इलाका भर से मुअज्जिजीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अवैस अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इसहाक साबिक वजीर जेल खाना जात आज़ाद जम्मू कश्मीर की दूर अंदेशी 5 साल कबल असम्बली में दरियाओं का पानी बंद करने पर होने वाली जंग से मुतल्लिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब जब भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बना के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है तो हम भारत को वो जवाब देंगे जो एक गयूर और खुददार कौम से मुतवक्के होता है। साबिक वजीर जेल खाना जात आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद इसहाक ने आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा, में पढ़ते हैं एक जंग पानी पे होगी। कब होगी? जब पानी बंद हो जाएगा, जब हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। अखबारों में लिखने से काम नहीं चलता। अल्लाह ने हमें जो ताकत दी है और पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। दहशतगर्दी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सका। अमेरिका जैसे लोग बाजू खड़े करके चले गए, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने अल्लाह के फजल करम से उस दहशतगर्दी का भी खात्मा किया। हनान मलिक एम इमरान के भांजे फर्जन रिटायर्ड कैप्टन जमालुद्दीन ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करके अपने खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तहसील तिलाकांग से परेड ग्राउंड तक का सफर नज़्म ज़ब्त और क़यादत की रोशनी की मिसाल है। हनान, तुम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक दरख्शां मिसाल हो। सितारे तुम्हारे कदमों को सलाम पेश कर रहे हैं। कर्नल रईस अहमद सिद्दीकी को सितारा इम्तियाज मिलिट्री मिलने की खुशी में गैलेक्सी मार्केट ढडियाल में शानदार तकरीब का इनकाद। चकवाल के अजीम सपूत कर्नल रईस अहमद सिद्दीकी को उनके शानदार अस्करी खिदमात के एतराफ में सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। इस मौका पर गैलेक्सी पाम मार्केट एंड रेस्टोरेंट ढडियाल में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इलाके के मुअज्जिजीन, अस्करी और सिविल शख्सियात, रिश्तेदारों, दोस्तों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहलियाने बाग के लिए फख्र का मुकाम है कि जिला बाग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तालीमी मैदान में पहले नंबर पर आया। इसमें सरकारी और निजी तालीमी इदारों, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा तालबात की मेहनत शामिल है, जिस पर यह सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सरदार अरशद आज़ाद का मसूदुल हक शहीद स्कूल और कॉलेज की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब। स्क्वाड्रन लीडर मसूदुल हक शहीद स्कूल और कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, जिसमें तलबा तालबात, वालिदैन, असातिज़ा, महकमा तालीम के अफसरान, सिविल सोसाइटी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। टाइड डिविजनल डायरेक्टर सरदार अरशद आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि इस इदारे के मालकान ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिला बाग को तालीमी मैदान में सफ़े अव्वल आने पर तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
से पहले मुझे कौन जानता था, हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी बनाना, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी बनाना। मैं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस स्टाफ के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, जिन्होंने इन बच्चों की दर्स व तदरीस में अपना हिस्सा डाला हुआ है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुबारकबाद की बात, क्योंकि ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और ये कहना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप ख्वातीन की इतनी बड़ी तादाद यहाँ बैठी हुई है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन नौजवान कौम का बेहतरीन अंदाज में इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। सामीन मोहतरम, हमें खुशी है और फख्र है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे इन्हीं अदारों की वजह से और इन्हीं शख्सियात की मेहनतों और काविशों से, चाहे वो सरकारी अदारों से हैं या प्राइवेट अदारों से हैं, जिला बाग जो है वो एक नुमाया मकाम रखता है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और इसके लिए जब भी कोई नंबर तरतीब देते हैं तो मेरे ख्याल में जिला बाग का पहला नंबर ही आता है। मैं एक बार थोड़ी इस पिंडाल और मौजू से हटकर ये थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जनाब सरदार मुख्तियार साहब, कि मुझे खुशी है कि सारे ही लोग अपने हैं, सारे ही बरादरियों का ये जिला बाग एक गुलदस्ता है। मुझे थोड़ी सी फालतू खुशी ये है कि सरदार हाजी लतीफ खान साहब और इनके खानदान का ताल्लुक मेरे गांव कोठियां से है, और ना सिर्फ मेरे गांव कोठियां से है बल्कि मेरे और इनकी जो जद है वो भी एक है। मेरे लिए भी ये खुशी और फख्र की बात है। और मैं यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, जो बच्चों के लिए, आप ख्वातीन के लिए और मर्दों के लिए यकीनन इल्म में इजाफे का बायस होगी कि किसी भी खानदान और किसी भी कौम की तरक्की के लिए और उसके पीछे कुछ लोगों की दुआओं का असर होता है। एक इस जाहिर दुनिया की हमारी मेहनत है, जो बच्चे रात जाकर करते हैं, जो हमारी माएं जाकर करती है, जो हमारा स्टाफ करता है, लेकिन याद रखें इसके पीछे दुआओं का बड़ा असर होता है। हुजरा शाह मुकीम में भी भारतीय आबी जाहिरियत और हठधर्मी के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनकाद किया गया। रैली में तलबा, साजा, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई और सिटी प्रेस क्लब के सामने मदीना चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी क़ुव्वत रखने वाला जो है वो मुल्क है और ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तानी कौम भी एक बड़ी ज़िम्मेदार कौम है, और जब भी जो है वो किसी मुश्किल वक्त आया हमारी रियासत पर तो पाकिस्तानी कौम यकजा हुई। आज भी हम इस भारतीय जाहिरियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम जो है वो अपनी बहादुर फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अगर वक़्त पड़ा तो पूरी कौम जो है वो
24 करोड़ अवाम जो है इसका सामना करना पड़ेगा भारत को। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो जज्बा जिहाद लेकर और दिल में जो है वो कुरान पाक का जज्बा लेकर जो है वो मैदान में उतरती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह फतेह भी नसीब करता है। और मैं ये भारत को बता दूं कि आप हमाकत ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के ने जो एटमी मिज़ाइल बनाए हैं, जो हमारे एटम बम हैं, जो हमारे अबाबील मिज़ाइल हैं, शाहीन मिज़ाइल हैं, बदर मिज़ाइल हैं, ये सारे के सारे कोई रखने के लिए या चौक चौराहों के लिए नहीं बनाए गए। ये हमारी हुकूमत ने बता दिया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लिए बनाए हैं। अगर कोई हमाकत की तो मोदी साहब फिर भारत में घंटियाँ नहीं बजेंगी, फिर मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेंगी, फिर कोई अफसोस करने वाला आपका नहीं रहेगा और फिर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी। और जो भारत की कौम है, भारत की आवाम है, वो इस मोदी को समझाए कि कोई ऐसी हमाकत ना कर बैठे जिससे भारत का निशान जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाए। गंदम की फसल पककर तैयार, लेकिन किसान के मसाइल ताहाल हल तलब। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली सलमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कहने का तो हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़रूरी शोबे में बड़ा मायने रखता है, फिर भी मौजूदा हुकूमत की तरफ से किसानों के हक में अभी तक कोई फैसला ना आ सका। जितनी किसान मेहनत करता है उतनी किसानों के साथ ज्यादती की जाती है। किसान दिन रात गर्म मिट्टी पर एरिया रगड़ते अपनी औलाद की खातिर दिन रात जाग कर अपनी फसलें पकाता है, फिर भी हमारे मुल्क में अभी तक किसानों को कोई इंसाफ ना मिल सका। जो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं हम किसानों को बड़े रिलीफ वगैरह दे रहे हैं, खाद बीज वगैरह भी हम सस्ता कर रहे हैं, साथ बिजली में भी रिलीफ दे रहे हैं, ये हकीकत है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये झूठ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, अगर आप जॉब की बात करें तो ये जो हम गंदम निकाल रहे हैं, अच्छा, ये गंदम हमारा खर्चा भी पूरा नहीं कर रहे। अच्छा जी। और जो ये कह रहे थे ना, ये गंदम में खाली गंदम नहीं निकालते, अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें निकालते हैं। अच्छा, हमने तो फैक्ट्री नहीं लगाई हुई, जो बहुत सारी चीजें इसमें निकालते हैं, इसमें तो थोड़ी निकलती है, उसका भी इसके साथ अगर मिक्सिंग करिए तो खर्चा पूरा नहीं होगा। अच्छा, वो तो कह रहे थे हम किसानों को खाद बीज में भी रिलीफ दे रहे, बिजली भी वो सस्ती करके दे रहे। नहीं, खाद बीज मजीद और महंगा हो गया है। अच्छा, और महंगा होने के साथ साथ 2 नंबर बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमारे किसानों को खाली ये 1 नंबर चीज ही मिलती रहे ना, अच्छा, जो उम्मीद है हमारा और मुनाफा इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे जो सरकारी महकमे है ना, वो ही इनमें से मिक्सिंग है, वो तकरीबन किसी के साथ अच्छा सलूकारी नहीं रहे। अच्छा जी। ये अगर 2 नंबर दवाई है, बीज है, उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देते। अच्छा जी भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये जो जिस तरह आप बता रहे गंदम वगैरह का रेट भी नहीं है, सारी चीजें महंगी हो गई हैं, इसके साथ कोई यहाँ के ठेके में भी कमी पेशी आई है? नहीं, ठेके में कोई कमी पेशी नहीं आई, ठेका वही चल रहा है। अच्छा, इसके आगे भी 10,000 का इजाफा हो। ना तो अभी तक खादें सस्ती की गई हैं, ना ही अभी तक जिन्स के रेट में कोई बेहतरी आई है। हवेली लखा में दस्तकारी स्कूल की तारीखी बिल्डिंग पर बल्दिया हवेली लखा ने दावा बोल दिया। तफसीलात बता रहे हैं हवेली लखा से अली सलमान। जी बिल्कुल, हवेली लखा में बल्दिया की जानब से 2003 से एनजीओ के तहत चलने वाले दस्तकारी स्कूल की बिल्डिंग पर धावा बोलकर और इस स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और गरीब बच्चियों से हुनर हासिल करने का मौका भी छीन लिया। इससे पहले भी बल्दिया ने अस्पताल के एक सरकारी क्वार्टर पे भी कब्जा किया हुआ है। मीडिया के लोगों ने दबाव के तहत खबर लगाने से इनकार कर दिया है। मेरा वजीर आला मरियम नवाज साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर से मुतालबा है ये करप्ट बल्दिया मुलाजमीन के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए और दस्तकारी स्कूल को फौरन बहाल कराया जाए। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।